Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, you have already discussed completed in our chapter number 10 measurement in last video. Okay, so today now start exercise in this chapter. Okay, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल वेयर एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू हैविंग टू मोशंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कोई भी दो एग्जाम्पल बताइए जो ऑब्जेक्ट दो प्रकार की मोशंस को शो करता है, कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो दो प्रकार की मोशन को शो करता है। तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल है ए रनिंग व्हीकल्स एक्चुएट बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज द रोटेटरी मोशंस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है? व्हीकल्स का। जो वाहन होते हैं वो दो प्रकार की मोशंस को शो करते हैं। देखो हम बात करें किसकी? व्हीकल्स की। तो व्हीकल्स में जो व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो कौन सी मोशंस शो करते हैं? रोटेटरी मोशन शो करते हैं। इसके अलावा इसकी जो मूविंग होती है, जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ओके, तो वो कौन सी मोशन शो करते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो चलते वाहन होते हैं, रनिंग व्हीकल्स, वो दो प्रकार की मोशंस को शो करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज रोटेटरी मोशंस। ओके, सेकंड एग्जांपल है अपना ए स्पिनिंग विल्डर्स बॉल एग्जीक्यूट बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशंस। हम किसकी बात करें? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही दो प्रकार की मोशंस होती है, ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी मोशन भी शो करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना डिफाइन ऑसिलेटरी मोशंस की। व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशंस? दोलन गति एक्चुअली क्या होती है? तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ मोशंस में हमने ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में पढ़ा था, दोलन गति के बारे में पढ़ा था। तो उसमें देखा था कि ए बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन मूव टू एंड फॉर अबाउट इट मीन पोजिशन इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। ऑसिलेटरी मोशन का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, विदाउट एनी चेंज इन सेफ मोशंस करें। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना अपनी पोजीशन चेंज किए क्या करे? मोशंस करे, अपनी एक फिक्स पॉइंट पे क्या करे? मोशंस करे। तो वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशंस। जैसे हम बात करें किसकी? पेंडुलम की। आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का। देखो ये क्या है? इसका फिक्स पॉइंट। तो वो क्या करता है? एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है? मोशंस करता है। ठीक है, ये क्या है? इसका फिक्स पॉइंट। तो कभी इधर कभी इधर, लेकिन अपनी फिक्स पॉइंट पे ही ओनली क्या करता है? ये मोशंस करता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रेक्ट लीनियर मोशंस। आपने टाइप ऑफ मोशंस में सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ा था लीनियर मोशंस। उसमें हमने दो देखे थे, फर्स्ट इज रेक्ट लीनियर मोशंस, सेकंड इज कर्व लीनियर मोशंस। तो आपको किसके बारे में बताना है? रेक्ट लीनियर मोशन के कोई भी दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, कि कोई भी गेंद को हम ऊंचाई से गिराना। ठीक है, इसके अलावा बोट रेस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेक्ट लीनियर मोशन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या है? तो एस आई यूनिट हमने क्या लिखा था? मीटर। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं व्हाट आर द कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग ऑफ लेंथ। स्टूडेंट्स हमने जब टॉपिक पढ़ा था आपका टॉपिक नंबर 2 हाउ टू मेजर द लेंथ, कि हम किस प्रकार से लेंथ होती है उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिवाइस के रूम में हमने क्या क्या लिया था? रूलर, ठीक है, मीटर, स्केल, मेजरिंग टेप। ये तीनों डिवाइस क्या है? कॉमन डिवाइस है, जो हम क्या करते हैं? यूज फॉर द मेजरिंग लेंथ। जो जब भी हम लेंथ की मेजरिंग करते हैं तो इन डिवाइस को यूज में लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के कुछ ओबीटी क्वेश्चन हैं वो आपको समझा रही हूँ, वो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें सोल्व करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोशंस ऑफ, क्या है मोशंस? एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ मोशंस। मोशंस क्या होती है, गति क्या होती है, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? मोशंस की। तो आपको पता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑफ अराउंड अस। वी नो डैट, आप जानते हो कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या करती है वो? मोशंस करती हैं। इसके बाद हम बात करें कि बॉडीज आर मूव। ओके, हमारी बॉडी भी क्या करती है? मूव करती है।
ओके, एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ मोशंस। हम सबसे पहले जो मोशंस के जो पार्ट है उनके बारे में बताते हैं। तो जो मोशंस होती है वो हम अपने जो लास्ट वीडियो में 5 टाइप से मोशंस को डिस्कस किया था। फर्स्ट है अपनी लीनियर मोशंस। फर्स्ट मोशंस कौन सी अपनी लीनियर मोशन, कौन सी मोशन है, लीनियर रेखीय गति। सेकंड है अपना रोटेशनल मोशंस, कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन। ओके, थर्ड हमने पढ़ा था ओशुलेटरी मोशंस। इसके बाद हमने 4 पढ़ा था पीरियोडिक मोशंस, नॉन पीरियोडिक मोशंस। 5 नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, तो हमने लीनियर मोशंस में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशंस की। तो लीनियर मोशंस में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में गति करे, तो वो दिस इज मोशंस आर लीनियर मोशंस। तो हम बोल सकते हैं कि द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशंस। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था जैसे लाइक ए वॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशंस। उसमें भी हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशंस, सेकेंड इज कर्वलिनियर मोशंस। ओके, सेकंड टाइप है आपका रोटेशनल मोशंस। रोटेशनल मोशंस क्या होता है, घूर्णन गति क्या होती है। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट और एनी ऑफ देयर पार्ट मूव सर्कुलर पार्ट, रोटेशन का मतलब होता है आपका जो रोटेशनल होता है। ओके, रोटेशनल का मीन्स होता है आपका कि रोटेशनल का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मतलब राउंड सर्कुलर पार्ट में क्या करे, मूवमेंट करे, मोशंस करे। जिससे ये क्या है, हम एग्जांपल बात करते हैं किसकी, फैन की बात करते हैं। जो पंखा होता है वो कौन सी मोशन शो करता है, रोटेशनल मोशंस शो करता है। इस प्रकार हम अर्थ की बात करें, अर्थ मूव अराउंड सन की जो पृथ्वी होती है वो, ठीक है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एनी एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन हम बता सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने थर्ड मोशंस पढ़ी थी ओशुलेटरी मोशंस। ओशुलेटरी मोशंस क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, ओशुलेटरी मोशंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक निश्चित पॉइंट पे ही क्या करे, मोशंस करे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओशुलेटरी मोशंस। हमने एग्जाम्पल लिया था इसमें पेंडुलम। ओके, 4 पढ़ा था हमने पीरियोडिक मोशंस और नॉन पीरियोडिक मोशंस। ओके, इसके बाद 5 थी अपना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन अपना राइट द नेम ऑफ 7 SI यूनिट। हमने 7 SI यूनिट के बारे में पढ़ा था। देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, एम्पियर की। किसकी बात करें, एम्पियर की बात करें तो एम्पियर क्या करती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो एम्पियर होता है वो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक केजी, किलोग्राम। जो किलोग्राम होता है वो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ मास। जो मास होता है उसका मेजरमेंट कौन सी यूनिट करती है, केजी। इसके बाद हमने पढ़ा था मीटर, ठीक है, तो मीटर क्या करता है, लेंथ ऑफ द मेजरमेंट। जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट कौन करता है, मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की। सेकंड किसका, तो दिस यूनिट मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, 4 यूनिट क्यों हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, केल्विन की। केल्विन क्या करती है, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसका मेजरमेंट कौन करती है, केल्विन। ओके, इसके बाद हमने 6 नंबर पे पढ़ा था मोल। तो मोल यूनिट ऑफ मेजरमेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के मोल्स का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करें किसकी, कैडला की। तो यूनिट मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ओके, ये 7 यूनिट हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, थर्ड क्वेश्चन अपना हाउ टू मेजर द लेंथ, कि आप किस प्रकार से जो लेंथ होते हैं उसका मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स वी नो डेट, आप जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ
कुछ फॉर्म होते हैं हमारे पास। जैसे हम बात करें किसकी, सबसे पहले हमें मेजरमेंट के लिए किसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज चौड़ाई। ओके, इसके बाद उसकी गहराई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसकी डिस्टेंस की। ओके, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हाइट, हाइट के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी थिकनेस। ओके, देखो हमने पढ़ा विड्थ, डिपेंड, डिस्टेंस, हाइट और थिकनेस। तो सबसे पहले हमें ये पांचों फॉर्म पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। इन्हीं पांचों फॉर्म के आधार पर हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कॉमनली डिवाइस थी उनका भी उपयोग किया था, जैसे रूलर है, मीटर स्केल है, मेजरिंग टेप है। ओके, तो हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था, इसी में एक टॉपिक और पढ़ा था हमने कि मेजरिंग लेंथ ऑफ द कर्व ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे पास कर्व लाइन होती है, इस तरह की लाइन, उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं। तो मैंने ये टॉपिक आपको डिस्कस किया था, तब बताया था कि द कर्व लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड यूजिंग द थ्रेड, जो धागा होता है कर्व लाइन का मेजरमेंट हम थ्रेड से करते हैं। किससे करते हैं हम, थ्रेड से, धागे से। ओके, थ्रेड से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, इस कर्व लाइन का मेजरमेंट हम थ्रेड से करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, एक समान गति और गैर समान गति की बात करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंट है, देखो सबसे पहले हम बात करें किसकी, यूनिफॉर्म मोशंस की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम होता है। ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो वो कौन सी मोशंस होती है, यूनिफॉर्म मोशंस होती है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर एन अनइक्वल डिस्टेंस, जबकि हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशंस की, उसमें इक्वल क्या थी, डिस्टेंस थी, जबकि इसमें हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, अनइक्वल, एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्ट्रेट पाथ। ओके, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है, उसमें हमने इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम लिया था, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड एंड कॉन्स्टेंट स्पीड, कि एक कार है वो क्या करिए, स्ट्रेट रोड पे क्या करिए, कांस्टेंट स्पीड में जा रही है। जबकि हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, कि एक कार मूविंग विथ स्पीड नॉट कांस्टेंट ए स्ट्रेट रोड, कि मतलब कार जा रही है, स्पीड में जा रही है, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट होता है वो क्या है नहीं है, एक स्ट्रेट रोड पे है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।